शांति लिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। और जो ऊर्जा, जो संवेदनाएं, जो तरंग जागृत हों, उनका एहसास लगातार ये ऊर्जा जिस भी रूप में महसूस हो रही है, वो शरीर में फैलती चली जाए। शरीर का प्रत्येक सेल से ऊर्जा से भर जाए। प्रत्येक सेल इस ऊर्जा से भर जाए। शरीर का रोम रोम इस ऊर्जा से भरता चला जाए। इस ऊर्जा की अनुभूति, ऊर्जा का एहसास लगातार एनर्जी को महसूस करते हुए अनंत गहराइयों में प्रवेश करना है। ऊर्जा की अनंत गहराइयों में प्रवेश करना है। अनंत गहराइयों में प्रवेश करना है। ये चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है।
जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी चेतना ही जो हमारे अंदर बैठी है वही मार्गदर्शक है, वही रास्ता दिखाती है कि कब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि अनंत जन्मों से हमने उसका प्रयोग नहीं सीखा, अनंत जन्मों से कभी उसका अनुभव भी नहीं किया। या अनंत जन्मों से कभी हमने उसको जाना ही नहीं है। ये चेतना का कभी अनुभव ही नहीं किया, और जब अनुभव ही नहीं किया तो इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये चेतना का प्रयोग एक मार्गदर्शक की तरह, एक गुरु की तरह, एक मास्टर की तरह किया जा सकता है। बाहर के गुरु तो आपको बैठना सिखा देते हैं, अंदर प्रवेश करना सिखा सकते हैं, लेकिन अंदर की यात्रा में सहयोग तो आपकी ही चेतना को करना है। उसे ही आपका मार्गदर्शक बनना है, और वही आपको आगे ले जाती है। कई बार आप देखते हैं कि ध्यान करते करते आवाज आनी बंद हो जाती है, शब्द सुनाई नहीं देते, आपकी चेतना आपको स्वयं कहीं से कहीं ले जाती है। तो आपकी चेतना ही आपकी मार्गदर्शक है। यही है विज्ञान भैरव तंत्र की अगली साधना, 108वीं नंबर की साधना। और भी इसका अनुभव आपने कई बार किया होगा। कई बार ऐसा कार्य आपके सामने आया होगा जो आपने पूरे जीवन में नहीं किया है, जिसका आपको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब वो कार्य आपके सामने आता है तो उस कार्य का करने का तरीका आपके मस्तिष्क में आपकी चेतना के द्वारा स्वयं जागृत हो जाता है। कई बार ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं जिनका जवाब कभी आपने नहीं सुना, कभी कहीं नहीं पढ़ा। उस पल आपकी चेतना उस सवाल का जवाब दे देती है। लेकिन क्योंकि हम उसे अनुभव में नहीं ले पाते, उसका एहसास भी नहीं कर पाते, आपकी चेतना तो हर पल आपको अपना अनुभव कराती है। लेकिन जन्मों से हम बाहर उलझे हैं, बाहर ही तलाश करते हैं, और बाहर ही ढूंढते हैं कि कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई पंडित मिल जाए, कोई तांत्रिक मिल जाए, और वह हमें अध्यात्म में अंदर प्रवेश करा दे, मंजिल पर पहुंचा दे।
जैसे कोई भी बाहर की चेतना आपको अंदर एक सीमा तक ही ले जा सकती है। सीमा से आगे की यात्रा तो आपको स्वयं ही करनी है। स्वयं ही करनी है। हमारी चेतना हर पल हमें रास्ता दिखाती है। जब जब आप किसी विषय पर गहरा चिंतन करते हैं या विचार करते हैं तो अंत में आपकी चेतना कोई ना कोई निष्कर्ष लाकर सामने खड़ा कर देती है। लेकिन आपकी चेतना जब भी कार्य करती है जब आप बाहर की ओर सोचना बंद कर देते हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि बाहर की ओर दौड़ना बंद कर देती है। तो अंदर चेतना का मार्गदर्शन शुरू हो जाता है। ये बुद्धि, ये मन तो भटकाता है, और हम अंत चेतना को ना तो अनुभव कर पाए हैं और न ही उसका ऊपर हमारा भरोसा है। क्योंकि उस अंत चेतना का अनुभव जन्म से कहीं न कहीं सुप्त अवस्था में पड़ा है। और होता भी है तो हम जान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारे मन ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे विवेक ने ही ये जवाब दे दिया। आपकी चेतना कहती है कि आगे बढ़ो, लेकिन मन और बुद्धि घबरा जाते हैं, रोक देते हैं। आपके चक्रों की जागृति होनी शुरू होती है। आपकी चेतना आपको आगे ले जाना चाहती है, लेकिन मन और बुद्धि रोक देती है। जरा सी घबराहट, जरा सी बेचैनी, जरा सा कंपन आपके अंदर रुकावट पैदा कर देते हैं, तो हम अवसर को चूक जाते हैं। कई क्षण ऐसे होते हैं, अध्यात्म में जब शुरुआत करते हैं तो चेतना आपको बड़ी तेजी से आगे ले जाना चाहती है, लेकिन हम अपने ही मन से, अपने ही बुद्धि से उसको रोक देते हैं। हम चेतना को स्वतंत्र नहीं करते, शरीर को स्वतंत्र नहीं करते। कभी मान्यताओं के वश, कभी संस्कारों के वश, और कई बार जीवन के डरों के वश बुद्धि का प्रयोग करके चेतना का मार्ग नहीं देख पाते कि चेतना हमें किस दिशा में ले जाना चाहती है। और कई बार तो अवसर ही हाथ से निकल जाता है। जो घटना एक बार घटती है वो जीवन भर फिर इस जन्म में नहीं घटती। ये चेतना कभी इंतजार नहीं करती। बुद्धि तो आपको मौका दे सकती है, लेकिन चेतना कभी दोबारा मौका नहीं देती। ये जीवन तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करता। ये क्षण जो बीत गया वो कभी इंतजार नहीं करेगा कि अगले क्षण भी यही क्षण दोबारा से आपको जीने को मिलेगा। जीना तो इसी क्षण को पड़ेगा, और अगर ये क्षण नहीं जिया तो फिर आगे निकल जाएंगे। ठीक ऐसे ही चेतना के मार्गदर्शक में अगर उस सफल अपने जीवन को मैं फैसला नहीं किया
या इस जीवन में आगे नहीं बढ़े या चेतना को शरीर को स्वतंत्र नहीं किया, तो हो सकता है कि पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाए और जीवन में चेतना कब मौका देती है ये भी नहीं जानते, क्योंकि हमको कभी अनुभव ही नहीं है। और जो अनुभव होते भी हैं, एहसास होते भी हैं, वो हम शेयर भी नहीं करते। कई बार गुरु रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उससे आपको शेयर तो करना ही पड़ता है, या फिर गुरु की बात को मानना भी पड़ता है, या जिसकी भी देखरेख में, जिस मास्टर की देखरेख में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसकी बात पर बिना किसी संशय के स्वीकार करना पड़ता है। तब कहीं हम अपने शरीर को स्वतंत्र कर पाते हैं या फिर चेतना को स्वतंत्र कर पाते हैं। आपकी बुद्धि, आपकी चेतना दोनों ही अंदर मार्गदर्शक की तरह कार्य कर रही हैं, लेकिन हम बुद्धि की ज्यादा सुनते हैं, मन की ज्यादा सुनते हैं। कभी जन्मों के अनुभव हैं, उन्हीं को हम ज्यादा स्वीकार करते हैं, और जब भी अनुभव से कोई विपरीत बात सामने आती है या चेतना उससे विपरीत कोई अनुभव कराती है, तभी एक डर शुरू हो जाता है कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। बचपन से हमारे मन को इतना कुछ सिखाया जाता है, हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल, विश्वविद्यालय, संस्कृति, सभ्यता, समाज हमारे अंदर ठूस ठूस के शब्दों को भर देते हैं। अंतर चेतना से संपर्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। वरना जब शरीर का जन्म होता है तो अंतर चेतना के साथ ही होता है। बाहर का ज्ञान तो सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन उस सुप्त ज्ञान को फिर से जागृत किया जाता है। और अंतर ज्ञान को कोई जागृत नहीं करता, अंतर चेतना की तो कोई बात ही नहीं करता। बच्चे को कभी किसी ने आज तक कोई सिखाता ही नहीं है कि आपके अंदर एक चेतना भी है, आप उस चेतना का प्रयोग करें। वो किस रास्ते पर आपको ले जाती है, क्या रास्ता दिखाती है, कोई नहीं सिखाता। और इसीलिए अंत चेतना का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं कर पाते, जान नहीं पाते, जबकि वो हर पल आपको मार्ग दिखाने के लिए तैयार है। प्रत्येक के जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार घटते हैं
किसी विषय को लेकर आप इतना परेशान होते हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई समाधान नजर नहीं आता, लेकिन तभी एक पल में आपकी चेतना कोई ना कोई मार्ग दिखा देती है। और जो मार्ग अचानक आपको मिला है वो आपके अंतर चेतना ने दिखाया है, लेकिन आप उस और सोच ही नहीं पाते। अनेक बार, कई बार ऐसे नए कार्य आपने किए होंगे जिनको कभी नहीं किया हो पहले, और सब आपकी चेतना की मार्गदर्शक हैं। और जब भी कोई भाव, जब भी कोई विचार, जब भी कोई क्रिया आपके अंतर चेतना से जागृत होती है तो वो नाभि से ऊपर की ओर उठती है। इसका प्रभाव हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। अगर आपका मन सोचता है, बुद्धि सोचती है, तो यह विचार सिर में होता है, ऊपर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर उतरता है। और यदि कोई चेतना निर्णय लेती है तो आपके अंतम में नाभि से ऊपर की ओर टांग उठती है। और वह निर्णय आपके मन और बुद्धि का नहीं होता, वह उससे भी आगे आपकी पार आपकी चेतना का निर्णय होता है। और उससे फिर डर पैदा होता है। मन का अस्तित्व खत्म होता है, मन अपने अस्तित्व को खत्म होने से डरता है। और वह निर्णय इतना गहराई से आता है कि इसका कोई प्रमाण नहीं होता। मन और बुद्धि तो तर्क वितर्क करके सही गलत का फैसला करती है, लेकिन अंतर चेतना में कोई सही गलत नहीं होता। उसका निर्णय तो अंतिम निर्णय होता है। और कोई तर्क वितर्क भी नहीं होता। आप उस पर तर्क नहीं कर सकते कि यह सही है या गलत है। कई बार आप कहीं रास्ता भटक गए, अचानक कुछ शांत होकर आपने विचार किया तो मुझे किस दिशा में जाना है, और फिर आप चल देते हैं। आप उस पर तर्क वितर्क नहीं करते, मनोवृत्ति कार्य ही नहीं करती। ऐसी अनेक घटनाएं आपके जीवन में आती हैं। अंत चेतना को बनाकर सब कुछ भूल जाएं। अंत चेतना तक पहुंच गए, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। तो निर्विचार केवल ठहर जाना है। जो भी घटनाएं शरीर में घटने देना है। आपकी चेतना जिस दिशा में जाने देना है। आपको केवल साक्षी रहना है।
मन को भी साथ में चलाना है इस साक्षी के साथ। तो चेतना तो आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर चेतनता में होंगे तो मन भी साथ रहेगा, लेकिन मन का कोई हस्तक्षेप ना हो। और जब भी बड़ी खोजें होती हैं तो वह इसी तरह से होती हैं। कोई भी खोज बिना अंत चेतना के नहीं हो सकती। जब मन और बुद्धि थक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, मनुष्य की सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, तो अंत चेतना स्वयं रास्ता दिखा देती है। आपकी चेतना ही मार्गदर्शक बनती है। बाहर के गुरु केवल अंत गुरु से या आपकी चेतना से ही मिलवा देते हैं। और फिर तो आपका ही कार्य चलता है। बाहर के गुरु के द्वारा भीतर के गुरु तक एक बार पहुंच गए, तो फिर वो कुछ खोजना बाकी नहीं रहता। फिर तो आपकी यात्रा आगे स्वयं बढ़ने लगती है। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास आपको आपकी चेतना तक ले जाता है, और उसके बाद आपकी चेतना आपको सत्य का दर्शन करवाती है। जब तक किसी परिस्थिति का कोई रास्ता न निकले तो वह सोचना बंद कर दें और फिर देखें कि कैसे आपका मार्गदर्शन हो जाता है। ऐसे अनेक प्रयोग आप करके देख सकते हैं। जिस क्षण आप अनंत गहराई में पहुंचते हैं, आप ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ जाते हैं।
या फिर परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जहाँ सारे ब्रह्मांड का ज्ञान इकट्ठा है। तो ये ज्ञान बुद्धि का ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान तो हृदय से उठता है, आत्मा से उठता है। और जब तक आप बुद्धि से प्रयोग कर रहे हैं वो ज्ञान नहीं होता। यह तो केवल संस्कार है, पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, सुना हुआ है। और जो कुछ ही पढ़ा लिखा सुना देखा करा है वो सत्य नहीं है। सत्य को जानने के लिए अंत जगत में प्रवेश करना है, उस चेतना तक पहुंचना है और ठहर जाना है, रुक जाना है और देखें कि चेतना किस मार्ग पर आपको ले जाती है। उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। कोई क्रिया नहीं करनी है, कुछ सोचना नहीं है, कोई विचार नहीं देना, सिर्फ चेतना के साथ आगे बढ़ते चले जाना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।